अरे मीनू, बेटा मीनू, दरवाजा बंद कर दे बेटा। इतनी तेज आंधी तूफान अचानक से। बाप रे, अब क्या होगा। इस शौचालय की तो छत भी टूटी फूटी हालत में है। माँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ बेटा, बस खाना बन ही गया, जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, इससे पहले कि छत से ज्यादा पानी टपकने लगे। माँ, हर जगह से पानी टपक रहा है। खा ले बेटा जैसे तैसे। हमारे हालात अभी बहुत बुरे हैं, लेकिन कभी तो सुधरेंगे। रानी अपने 2 बच्चों के साथ शौचालय में ही रहती है। दरअसल कुछ महीने पहले हालात कुछ और थे। रानी का पति मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन एक्सीडेंट में रानी का पति गुजर गया और उसके बाद किराया ना दे पाने की वजह से उनके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। रानी मजदूरी तो करती है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम है। इसी वजह से रानी अपने बच्चों को लेके शौचालय में रहती है। यहाँ उनका किराया बहुत कम है। गर्मियों में जैसे तैसे गुजारा तो हो गया, लेकिन बरसात का मौसम आने के बाद से तकलीफें बढ़ गई हैं। माँ, बदबू आ रही है बहुत। सच में बहुत बदबू आ रही है। क्यों रे मीनू, तूने शौच के बाद पानी नहीं डाला? माँ, दिन में एक ताऊजी आए थे शौच करने, तब से ये बदबू आ रही है। क्या बेटा, हम इसका किराया देते हैं, ऐसे कैसे कोई भी आ जाएगा? रानी, ओ रानी। हाँ दीदी, बोलिए। किराया लेने आई थी मैं तो, जल्दी से दे दो किराया। बहुत सारे मेहमान आए हैं घर में, इसलिए थोड़ा जल्दी करो। ये लीजिए दीदी। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। ओहो, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। वो दीदी, आपके मेहमान दिन में यहाँ शौच करके गए हैं। अरे, तो क्या हो गया? दीदी, आपको तो पता है हम यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और हम यहीं सोते हैं, तो सफाई करना। देख, इतने नखरे मत कर। एक तो इतने सस्ते में छत दिया है, ऊपर से ये ड्रामे मत कर। इतनी दिक्कत है तो कहीं और देख ले मकान। बस बड़ी आई। मीनू, सोनू, चलो जल्दी से खाना खा लो। माँ, छिपकली गिर गई है खाने में। अरे, अब मैं क्या करूं? रानी खिचड़ी परोसने जाती है कि उससे पहले ही एक छिपकली खिचड़ी में ही गिर गई और खिचड़ी गर्म होने की वजह से वो उसी में मर गई। बेटा, घर में और कुछ भी नहीं है खाने को, पैसे भी नहीं है अभी मेरे पास। एक काम करती हूँ, मैं खिचड़ी में से छिपकली को हटा देती हूँ। रानी ने खिचड़ी में से छिपकली को निकाल दिया और अपने बच्चों को वही खिचड़ी परोस दिया। क्या हुआ मीनू बेटा, खा क्यों नहीं रहे? माँ, मुझे उल्टी आ रही है। एक तो ये शौच की बदबू, ऊपर से ये छिपकली वाली खिचड़ी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब तू खा ले चुपचाप। कुछ दिनों बाद सोनू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रानी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। पेट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, जरूर कुछ गंदा खाना खा लिया होगा। कोई बात नहीं, आगे से खाने पे ध्यान देना, सिर्फ घर पे सफाई से बना हुआ खाना ही खिलाना। दवाई लिख देती हूँ। रानी के सारे बचे कुचे पैसे और उधारी से लिए हुए पैसे भी सारे दवाई में ही खर्च हो गए। हे भगवान, ये तो कांप रहा है, इसे तो तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? रानी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही सुबह हो गई। अब सोनू की तबीयत और भी खराब हो गई। सोनू बेटा, आंखें खोल बेटा, तुझे मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, आंखें तो खोल। मीनू से अपने भाई की ये हालत नहीं देखी गई। वो भाग के सड़कों पर गई और भीख मांगने लगी। साहब, साहब, भगवान के लिए मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। चल हट। साहब, साहब, भगवान के लिए थोड़े पैसे दे दो, मेरा भाई बहुत बीमार है। जा जा जा, अपने बाप को बोल। साहब, मेरे पिताजी नहीं है। जाती है कि नहीं यहाँ से? मेम साहब, थोड़े से पैसे दे दो, मेरा भाई बहुत बीमार है। देखो ना, हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी ये लोग भीख मांगते हैं।
और इसकी उम्र के बच्चे तो अभी स्कूल जाते हैं। इनके माँ बाप ने ही इन्हें इस काम पे लगवाया होगा। इन्होंने तो धंधा बना रखा है, देखो। सोनू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मीनू को एक बहुत अच्छे इंसान मिल गए जिन्होंने मीनू से पूरी कहानी सुनी और उसकी मदद करने के लिए रानी को अपने घर पर काम पे रख लिया और साथ में बहुत अच्छी तनख्वाह भी दे रहे हैं। अब रानी और उसकी बेटी सेठ के घर पर ही रहने लगती है। रानी घर का सारा काम करती है और मीनू अब स्कूल जाने लगती है और मन लगा के पढ़ाई करती है। अब वो दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं।